हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। इन शुभ दिनों में देवी दुर्गा की पूजा और आराधना करके मनुष्य अपनी सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। साथ ही अपने मनोवांछित वर को भी पा सकता है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और हम बात करेंगे देवी काल रात्रि के विशेष स्वरूप के बारे में। नवरात्रि के 7वें दिन देवी काल रात्रि की पूजा अर्चना का विशेष विधान बताया गया है। देवी काल रात्रि अपने नाम के अनुरूप एक भयानक रूप धारण करती हैं। उनका वर्ण रात्रि के समान काला है और उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर होता है। दो विशेष राक्षसों का वध करने के लिए देवी ने यह रूप धारण किया था। वे राक्षस कौन थे? इसी विषय में आज की कथा है। ये कथा वर्षों पुरानी है। शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो गए। 10,000 वर्षों की तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा, तो पहले तो इन दैत्यों ने अमृता की कामना की। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि यह संभव नहीं है, तो उन्होंने वरदान मांगा कि वे केवल किसी स्त्री के हाथों ही मारे जा सकें। स्त्रियों को शक्तिहीन मानकर उन्होंने यह वरदान मांगा, क्योंकि उन्हें किसी स्त्री से कोई भय नहीं था। परंतु जल्द ही उनकी यह धारणा टूटने वाली थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया और उसके बाद उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। देवता संकट में पड़कर माता पार्वती की शरण में पहुंचे और अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। तब देवी पार्वती ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जो भयानक रूप धारण किया, वही देवी कालरात्रि कहलाया। देवी कालरात्रि के 3 नेत्र थे, जिनसे क्रोध की अग्नि निकल रही थी। जब शुंभ और निशुंभ को उनके प्रकट होने की सूचना मिली, तो उन्होंने सबसे पहले अपने सेवक चंड और मुंड को भेजा। देवी से उनका भयंकर युद्ध हुआ और अंततः दोनों देवी के हाथों मारे गए। तभी से माता का एक और नाम, चामुंडा, प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद रक्तबीज नामक असुर आया। उसे शिवजी से वरदान मिला था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न होगा। जब देवी ने रक्तबीज से युद्ध किया, तो जैसे ही उसका रक्त भूमि पर गिरा, वैसे ही असंख्य राक्षस उत्पन्न हो गए। देवी ने तब अपनी जिह्वा को बहुत विस्तृत कर लिया और जैसे ही वह रक्तबीज का वध करतीं, उसका रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही पी लेतीं। इस प्रकार देवी ने सभी उत्पन्न राक्षसों का संहार किया और अंततः रक्तबीज का भी अंत कर दिया। फिर अंततः शुंभ और निशुंभ को युद्ध भूमि में आना पड़ा। कई दिनों तक चले इस भयानक युद्ध के बाद देवी कालरात्रि ने उनका भी वध कर दिया और तीनों लोकों को उनके आतंक से मुक्त कर दिया। देवी कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत विभीषिका से भरा है। उनके 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं, उनके होंठ लंबे और केश फैले हुए हैं। वे गधे की सवारी करती है। उनका शरीर तेल से युक्त होता है और वे कांटों जैसे आभूषण धारण करती हैं। उनके हाथों में तलवार, वज्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा होती है। पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा के लिए एक वेदी पर माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उन्हें कुमकुम, रोली और लाल फूल अर्पित करें। नींबू और गुड़ल के फूलों की माला भी अर्पित की जा सकती है। तेल का दीपक जलाना शुभ माना गया है। माता को गुड़ या गुड़ से बने व्यंजन का भोग लगाए। इस दिन यह मंत्र जपना भी लाभकारी होता है। एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्नखरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका, करणी तैलाभ्यंग शरीरिणी, वाम पादोल्लसल्लोहलता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा, कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। भारत में देवी काली को समर्पित कई मंदिर हैं, लेकिन वाराणसी की कालिका गली में स्थित देवी कालरात्रि का प्राचीन मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। नवरात्रि के 7वें दिन वहां भारी संख्या में भक्त माता की भव्य पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। माना जाता है कि इस दिन माता के दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पौराणिक कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल पिकहवर शॉर्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली कथाएं आप सरलता से सुन सकें। आइए
हम माता कालरात्रि से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से सभी अनर्थ रूपी असुरों का नाश करें और हमें श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेममय भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।